नमस्कार। सतरंगी चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको साप्ताहिक भविष्य जो कि कुल्लू के पंडित जवाहरलाल नौटियाल जी ने भेजा है दिखा रहे हैं। यदि आप भी उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनके नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। यदि आप हमें फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की हर अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस राशिफल को बताने से पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। पौष मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है और 16 दिसंबर को 2 प्रविष्टि रहेगी। सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दिन के 12:26 तक और इस दिन में आरुद्रा नाम का नक्षत्र और शुक्ल नाम का योग रहेगा। 17 दिसंबर 3 प्रविष्टि पौष मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि रहेगी दिन के 10:55 तक और इस दिन पुनर्वसु नाम का नक्षत्र रहेगा रात के 8:23 तक और ब्रह्म नाम का इस दिन में योग रहेगा। 18 दिसंबर को 4 प्रविष्टि पौष है, बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि इस दिन में रहेगी प्रातः 10:05 तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, यानी इस दिन में ही गणेश चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। और इस दिन में पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा रात के 12:57 तक और रात्रि 12:57 के बाद अश्लेषा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, यानी इस दिन में गंडमूल नक्षत्र प्रारंभ होगा रात के 12:57 तक और इस दिन में ऐन्द्री नाम का योग रहेगा। 19 दिसंबर को 5 प्रविष्टि पौष है, बृहस्पतिवार का दिन है और इस दिन चतुर्थी तिथि का समाप्ति काल है दिन के 10:02 और अश्लेषा नाम का गंडमूल नक्षत्र रात्रि 1:58 पर प्रारंभ होगा और उसके बाद मघा नाम का गंडमूल नक्षत्र शुरू होगा, यानी 18 और 19 तारीख को गंडमूल का नक्षत्र रहेगा। इस दिन में वैधृति नाम का योग रहेगा। 20 दिसंबर को 6 प्रविष्टि पौष है, शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि रहेगी लगभग 10:48 सुबह के और इस दिन मघा नाम का गंडमूल नक्षत्र 3:46 पे समाप्त होगा और इस दिन विष्कुंभ नाम का योग जो है इस दिन में रहेगा। बात करते हैं 21 दिसंबर की 7 प्रविष्टि रहेगी पौष की और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि दिन के 12:20 तक रहेगी और इस दिन पूर्वा फाल्गुन नाम का नक्षत्र रात के 30:13 यानी अगले दिन 6:13 तक रहने वाला है। प्रीति नाम का इस दिन में योग रहेगा। और 22 दिसंबर को 8 प्रविष्टि पौष रविवार का दिन रहेगा। सप्तमी तिथि रहेगी दिन के 2:41 तक और उत्तराषाढ़ का नाम का नक्षत्र इस दिन में रहेगा और आयुष्मान नाम का योग रहेगा। तो दर्शकों, ये था इस सप्ताह का पंचांग। अब बात करते हैं इस सप्ताह के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस सप्ताह में त्रिपुष्कर योग आ रहा है। त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो हमें तिगुना लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें वाहन खरीदना, भूमि खरीदना या नया भवन का निर्माण करना अगर प्रारंभ करते हैं तो हमें तिगुना लाभ होने की संभावना रहती है। और यदि हमें इस दिन में किसी तरह की हानि होती है तो हमें तिगुनी हानि होने की भी संभावना रहती है। तो पहला त्रिपुष्कर योग है 17 दिसंबर को प्रातः सूर्योदय से प्रारंभ होकर के 10:57 तक रहेगा, यानी दिन के 10:57 यानी 11 बजे तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। 17 दिसंबर को आप सूर्योदय के बाद और 10:57 से पहले कोई भी अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और 22 दिसंबर को भी त्रिपुष्कर योग रहने वाला है। दिन के 2:45 तक ये त्रिपुष्कर योग रहेगा। सूर्योदय से 2:45 दोपहर के त्रिपुष्कर योग 22 दिसंबर को रहेगा। इन दोनों दिनों में आप कोई भी अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में वृष राशि में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, मिथुन, कर्क और सिंह राशि पर गोचर करेंगे चंद्रदेव और कर्क राशि पर गोचर करेंगे मंगल और कन्या राशि पर गोचर करेंगे केतु, वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे बुध ग्रह और धनु राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव, मकर राशि पर गोचर करेंगे शुक्र और कुंभ राशि पर शनिदेव
और मीन राशि पर राहु। तो दर्शकों, इन ग्रहों की गणना के अनुसार हमने आपका इस सप्ताह का राशिफल बनाया है। तो इस राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और जो इसमें बताए गए उपाय उनको भी अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा नया सप्ताह मंगलकारी रहे, शुभ रहे। तो बात करते हैं इस सप्ताह की साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह में आपकी राशि से तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपका भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह किसी मित्र या सरकार की मदद से पूरा हो जाएगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने काम पर अनुकूलता महसूस करेंगे। इस सप्ताह में आप अपनी बातों से अपने विरोधियों को मित्र बना सकेंगे। बिजनेस करने वालों को व्यापार में फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। और यदि कोई आपका कर्ज नहीं चुका रहा है, तो इस सप्ताह में प्रयास करने पे आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर दृष्टि से मंगलकारी है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रदेव तृतीय भाव पर यानी पराक्रम भाव पर गोचर होने से आपके लिए विशेष लाभकारी है। सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजगार के सिलसिले में कुछ लंबी यात्राएं भी आपकी सप्ताह में हो सकती है और आपकी यात्रा सुखद रहेगी। जो हमारे मेष राशि के अविवाहित लोग हैं, उनके विवाह के योग भी इस सप्ताह में बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ आप आनंदमय समय बिताएंगे और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह में 18 और 19 तारीख को कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। इस दिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव पे चंद्रमा रहेगी और इस सप्ताह का शुभ रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। आपकी राशि से तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर लग्न पर यह आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यह सप्ताह विशेषकर करियर और बिजनेस के मामले में आपके लिए विशेष शुभ है। हमारे जो वृष राशि के जातक है, उनकी मेहनत रंग लाती दिख रही है। यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके अष्टम भाव पे सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि 15 दिसंबर से आपकी राशि से जो है सूर्यदेव अष्टम भाव पर आ चुके हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जो कि आपको शारीरिक मानसिक तनाव में डाल सकते हैं। तो मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन आदि को भी सावधानी से चलाएं। सप्ताह के मध्य में विलासिता पूर्व वस्तुओं पे खर्च होने के योग दिख रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य स्थल पर और घर पर संतुलन बनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यानी वृष राशि के जातकों के लिए वैसे तो ये सप्ताह हर तरह से मंगलकारी है, केवल और केवल 8वें भाव पे जो सूर्य देव का गोचर चल रहा है, इसको लेकर के आपको सावधानी बरतनी, यानी आपको स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी है। जो हमारे वृष राशि के व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आपके कारोबार में दिक्कतें आ सकती है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह आपका सामान्य रहेगा। इस सप्ताह की 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और इस सप्ताह में गुड़ और आटा का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि से पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह व्यस्तता से पूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम के बोझ से कुछ परेशान रह सकते हैं, यानी आपको इस सप्ताह में काम से परेशान नहीं होना है। आपको आगे जाकर के अच्छे मौके जरूर मिलेंगे। मिथुन राशि के हमारे व्यापारिक वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आपको मनचाहा फल मिलेगा और हमारे नौकरी पेशा जो जातक है, उनके लिए सप्ताह मध्यम फल देने वाला रहेगा। यानी आपको अपने सीनियर और जूनियरों के साथ में सहयोग बनाकर रहना होगा। भूमि संबंधी विवाद के लिए मिथुन राशि के जातकों को कोर्ट कचहरी से जाने से बचना होगा और विवाद का बातचीत से ही हल सुलझाने की कोशिश करनी होगी। जो हमारे मिथुन राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपको भी इस सप्ताह पे पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह में आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, परंतु आपको सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में आपको कार्य करना होगा। भोलेनाथ की यदि आप पूजा करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। आपकी राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में मिला जुला फल मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव की चंद्रमा
धन हानि का योग बनाती है, यानी इस सप्ताह में खर्चा अधिक हो सकता है। यानी आपको धन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, फिजूल के खर्चे से आपको बचना होगा। इस समय में अपने समय पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा व्यर्थ की दौड़ धूप आपकी हो सकती है, अपने मन में परेशानियां बढ़ सकती है। इस सप्ताह के मध्य में आपको अपने करियर और बिजनेस के सिलसिले में कोई लंबी यात्रा में जाना पड़ सकता है, अपने कार्य के क्षेत्र में काफी कुछ ज्यादा व्यस्तता रह सकती है, तो इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि में मंगल ग्रह का गोचर होने के कारण से इस सप्ताह में आपका क्रोध भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो आप कोई बात करें तो प्रेम से करें, अन्यथा आपके क्रोध के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। पारिवारिक जीवन के सुख में आपकी कमी आ सकती है, यानी आपके मंगल ग्रह के कारण आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। अविवाहित जातकों के विवाह योग में भी बाधा आ सकती है और विद्यार्थियों को भी विद्या से मनमुटाव हो सकता है। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों की ये सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है, तो आपको इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में आपकी राशि पर मंगल का कुप्रभाव होने के कारण मसूर की दाल और गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपकी राशि से 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपके लिए विशेष सफलतादायक, उन्नतिदायक, तरक्की वाला हो सकता है, यानी ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। इस अवधि में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके शुभचिंतक आपकी मदद करने में आगे आएंगे, यानी आपकी समस्याएं हल हो जाएगी। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह में हर तरह से शुभ समाचार देखने के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यापारिक भाइयों को भी व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर इस सप्ताह में मिल सकती है। जो हमारे सिंह राशि के विद्यार्थी वर्ग है उनको भी अपने विद्या पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको विद्या में इच्छित परिणाम मिलेंगे। यानी हर तरह से यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है, हर तरह से आपके लिए मंगल ही मंगल है। केवल 12वें भाव पर मंगल ग्रह का गोचर, चंद्रमा का गोचर आपके लिए परेशानी का कारक हो सकता है। यानी 18 और 19 तारीख को चंद्रमा मंगल 12वें भाव पर रहेंगे, जो कि आपके लिए परेशानी कारक है। इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और शांति से अपना कार्य करें, तो सप्ताह मंगलकारी रहेगा। और इस सप्ताह में आप गुड़ का दान या गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई का दान बच्चों को करते हैं तो आपके लिए मंगलकारी यह सप्ताह रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपकी राशि से 10वें, 11वें, 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। यानी कन्या राशि के जातकों को हर तरह से सफलता के योग है, मन चाही सफलता आपके कदमों पर आएगी। नौकरी पेशा जातकों को भी यह सप्ताह अच्छा फल देने वाला रहेगा। आपके कार्यस्थल पर आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे। यानी कन्या राशि पर केतु का जो पिछले काफी समय से प्रभाव चल रहा था, उसका प्रभाव इस सप्ताह में कम पड़ेगा, क्योंकि लाभ स्थान का मंगल का योग आपके लिए मंगलकारी है। आपके मंगल कार्य आपके हाथ से होंगे। काफी समय से जो काम रुका पड़ा था वो काम पूरा होगा। यानी मंगल का कन्या राशि पर शुभ प्रभाव होने से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपके आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। यदि आप काफी समय से वाहन, भूमि, भवन लेने का विचार कर रहे थे तो इस सप्ताह में आपका काम बन सकता है। यानी हमारी कन्या राशि के जातक लोग जो हैं उनके लिए यह सप्ताह हर तरह से उन्नति, सफलता, तरक्की देने वाला है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, तिल से बनी हुई आजकल गच्चक आ रही है या तिल से बनी हुई रेवड़ियां हैं, इनका आप दान जरूर करते रहें, ताकि केतु का कुप्रभाव आप पर ना पड़े। और इस सप्ताह की 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो आपके लिए सप्ताह मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपकी राशि से 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। यानी 9वां स्थान हमारा भाग्य स्थान होता है, 10वां कर्म लाभ स्थान, 11वां होता है। इन तीनों स्थान हमारे लिए सबसे शुभ माने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह भाग्य को बढ़ाने वाला साबित होने वाला है। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। आपकी मेहनत का फल आपको पूरा मिलेगा। जो लोग लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर या बदलाव की सोच रहे थे, इस सप्ताह के अंत में आपकी इच्छा पूरी होगी।
जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनके अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, संचित धन की वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हमारे तुला राशि के जातकों को ये सप्ताह मान सम्मान से भरा हुआ रहने वाला है। आपको कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। यानी तुला राशि के जातकों के लिए नवम, दसम, एकादश भाव की चंद्रमा हर तरह से मंगलकारी है। दसम भाव का मंगल भी आपको राजयोग दे रहा है और आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में ये भी राजयोग कारक बन रहे हैं। आपकी राशि से पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव पे सूर्य ग्रह ये भी राजयोग कारक है। यानी तुला राशि को हर तरह से सफलता के योग दिख रहे हैं, तो आपको किसी तरह की डरने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, हर तरह से उन्नति ही उन्नति है। कोई भी दिन इस सप्ताह का आपके लिए कोई बुरा नहीं है। आप पूरे सप्ताह में एंजॉय करेंगे, आपके लिए पूरा सप्ताह मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी राशि से 8वें, 9वें, 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर चल रहा है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए सौभाग्य को लेकर आने वाला है। जिस काम के लिए आप पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे थे, वह काम आपका इस सप्ताह में बनने वाला है। आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है। भूमि भवन की खरीद फरोख्त की इच्छा भी सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों की पूरी होने वाली है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। जो हमारी वृश्चिक राशि की बहनें हैं, उनका अधिकांश समय धार्मिक कार्यों पर बीतेगा। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से मंगलकारी यह सप्ताह है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपकी राशि से 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप यह सप्ताह आपके लिए व्यस्ततापूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में भाग्य स्थान की चंद्रमा भाग्य को बढ़ाने वाली है। आपका सौभाग्य, आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिसके कारण आपको लाभ ही लाभ के योग दिख रहे हैं। यदि आप कोई रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में आपको मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। आपका भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ है। घर में किसी प्रियजन की बड़ी सफलता से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी मनचाही सफलता के योग दिख रहे हैं। और अविवाहित जातकों को इस सप्ताह में विशेष शुभ समाचार मिलने के योग दिख रहे हैं। आपको माता गौरी का नित्य पूजन करने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। यानी धनु राशि के जातकों के लिए हर तरह से यह सप्ताह सुखद रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से हर तरह से सफलता के योग है। और इस सप्ताह की केवल 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो आपके लिए मंगल रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी राशि से 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में कोई अचानक कोई बड़ी समस्या आ सकती है, जिसमें आपका खर्चा बढ़ सकता है। इस सप्ताह में आपको किसी भी बात को लेकर के लापरवाह नहीं रहना है। यानी हर तरह से आपको इस सप्ताह में सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो आपको पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको बड़ा परेशानी या बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में प्रथम भाव की तुलना में आपको काफी राहत भरी रहने वाली है। इस दौरान आप अपने मेहनत और प्रयास से आप मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो इस सप्ताह में आपको हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो बड़ी बदनामी, सामाजिक अपमान के योग भी इस सप्ताह में दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता रह सकती है। विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में चिंता परेशानी हो सकती है। यानी मकर राशि के जातकों को हर तरह से इस सप्ताह में सावधान रहना है। और इस सप्ताह में 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में काले उड़द और चावल का दान करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपकी राशि से 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। आपका भाग्य का पूरा साथ
आपको इस सप्ताह में मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके जूनियर और सीनियर सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपका अधिकतर समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। ईश्वर के प्रति विश्वास आपका इस सप्ताह में और ज्यादा बढ़ेगा। यानी आपका प्रेम, धन, संपत्ति हर तरह से यह सप्ताह मंगलकारी है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति सप्ताह में पूरी तरह से कर लेंगे। व्यापार में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापार के सिलसिले में कोई बड़ी यात्रा या लंबी यात्रा आप जा सकते हैं और ये यात्रा आपको लाभकारी सिद्ध होगी। आपके घर में कोई शुभ कार्य संपन्न सप्ताह में होगा। यानी यह सप्ताह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। हर तरह से जो भी ग्रह देख पा रहा हूं जी, आपके लिए यह सप्ताह मंगलकारी है और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए पूज्यकारी नहीं है। सभी दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि के जातकों। आपकी राशि से चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में धन और समय का आपको सदुपयोग करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में उन लोगों से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। परिवार के सदस्य के साथ किसी गलतफहमी को सुलझाने के लिए आपको खुद को पहल करनी होगी, अन्यथा परिवार में तनाव रह सकता है। यानी मीन राशि के जातकों को भी इस सप्ताह में शांति से काम लेना होगा, तभी आपके लिए सप्ताह मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह में जल्दबाजी करने से बचना होगा, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वाहन आदि को भी आपको सावधानी से चलाना होगा। जो हमारी नौकरी पेशा जातक लोग हैं, उनको अपने सहकर्मियों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा। कारोबार में उतार चढ़ाव रह सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में शांत रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। आपकी राशि में केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, ये आपको परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पे चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और इस सप्ताह में आपको हर तरह से शांत रहने की आवश्यकता रहेगी। तो ये था दर्शकों मेष से मीन राशि के जातकों का इस सप्ताह का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा और नई ज्योतिष से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्योतिष से संबंधित किसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर या यूट्यूब चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर हर रोज रात्रि 9:30 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग आपकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। और यदि आप पर्सनली हमसे अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे, तब तक आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।